देखिए टोपी शुक्ला जो है संचय का एक चैप्टर है जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आना ही आना है 180%। और उसमें हम देखते हैं टोपी शुक्ला में 3 चीज़ें बहुत महत्व रखती हैं जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले जो टोपी शुक्ला की बात बताई गई वो मित्रता से संबंधित है। हमको इसमें बताया गया है कि हिंदू धर्म का जो लेखक है उसका नाम जो है टोपी शुक्ला है। लेखक क्या लेखक ने जिसके बारे में हमने आपको प्रयास किया है या नायक हम कह सकते हैं, तो इस चैप्टर का जो नायक है टोपी शुक्ला है। नायक मतलब ये होता है कि जिसके इर्द गिर्द कोई कहानी केंद्रित होती है। तो ये पूरा चैप्टर जो है टोपी शुक्ला के ही कोई केंद्र में रखकर बनाया गया है। इसमें पहली बात ये बताई गई है कि 2 लोगों की मित्रता के विषय में बताया गया है। पहली बात है इरफान और टोपी शुक्ला। जैसे कि हमको नाम से पता चल रहा है, इरफान क्या है, मुस्लिम है, और टोपी शुक्ला क्या है, हिंदू है। तो यहाँ पे हमको हिंदू धर्म में एक कट्टर फैमिली के बारे में बताया गया है जो कि मुस्लिम से नफरत करती है, लेकिन नफरत बस उतनी ही है जहाँ तक कि उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है। यहाँ पे दोनों मित्र हैं, इरफान और टोपी, दोनों लगभग एक ही समान उम्र के हैं और दोनों के अंदर धर्म कोई बाधा नहीं है। लोग में बच्चों के अंदर क्या होती है, भाव महत्वपूर्ण होता है, धर्म महत्वपूर्ण नहीं होता है। बच्चों के लिए बारे में यही कहा गया है कि वो दिल के वो साफ होते हैं और वो कभी भी जातिगत रंग भेद धर्म का भेदभाव नहीं करते हैं। एक चैप्टर आपने पढ़ा था सपनों के से दिन। सपनों के से दिन में भी एक बात बताई गई थी कि भाषा बच्चों के व्यवहार में बाधा नहीं बनती है। उसके पीछे भी रीजन यही था कि बच्चों के लिए भाव ज़्यादा जरूरी है, न कि बाह्य चीज़ें जैसे धर्म जातिया किसी प्रकार का ऊंच नीच की भावना। अब हम देखते हैं, अगर हम टोपी शुक्ला की फैमिली के बारे में देखते हैं, एक संपन्न परिवार है। इरफान भी काफ़ी धनी परिवार है। इरफान के पिताजी बनारस के उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, जिलाधिकारी थे। लेकिन दोनों परिवार में एक ही समस्या थी, वहाँ पर टोपी शुक्ला जो था उसके ऊपर पूरी फैमिली में से कोई भी मेंबर जो थे ध्यान नहीं देते। वो पढ़ने में कैसा है, क्या कर रहा है, ठीक है, उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी समस्याएं क्या है, इसके विषय में उस परिवार में किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं थी उस बच्चे से पूछ सके कि आपको दिक्कत क्या है। ठीक इसी प्रकार इरफान के घर में हम देखते हैं काफ़ी भरा भरा परिवार है। उसके बावजूद इरफान की जो दादी हैं वो अपने परिवार में अकेली का मतलब क्या है, अकेली जैसे हमारे घर में या हर परिवार में 2 लोग जो ऐसे होते हैं जिन पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। जैसे पहले बच्चे, दूसरे घर के बुजुर्ग। इन लोग का एक समय बाद लोग इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। उसके पीछे जो रीजन होता है या तो उनकी व्यस्तता होती है या फिर इग्नोर करते हैं। जैसे बूढ़ों के पास बैठना लोग इसलिए पसंद करते हैं लोग कि वही पुरानी बातें करेंगे, लेकिन अगर सोचने वाली बात है कि बुजुर्गों के पास बैठने से हमें उनके अनुभव के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे दादी और टोपी की एक ही ज़रूरत थी कि उनकी बातों को, उनकी भावनाओं को कोई समझे। तो जब टोपी और इरफान की मित्रता हुई, टोपी का इरफान के घर आना जाना शुरू हुआ। इरफान के घर आना जाना शुरू हुआ, टोपी उसकी दादी से भी मिलता है। तो दादी जो है टोपी से अच्छी अच्छी बातें किया करती थी, कहानियाँ सुनाया करती थी और अपना सुख दुख जो है टोपी से बांटा करती थी। अब जो स्नेह, जो प्यार टोपी को अपने घर मिलना चाहिए था, वो स्नेह, वो प्यार उसको इरफान के घर मिलता था। एक बार ऐसी घटना का जिक्र किया गया है पुस्तक में, वो ये है कि एक बार खाना खाते समय सब लोग एक साथ बैठ के टोपी के घर में खाना खा रहे थे। तो उसी समय टोपी के मुंह से एक शब्द निकल गया, अम्मी। अम्मी जो है एक सामान्य शब्द है, लेकिन ये मुस्लिम परिवार में बोला जाता है। अब इसी बात को लेकर टोपी की दादी जो है उन्होंने क्या किया, इसको एक बड़ा प्रश्न बना दिया कि तुम्हारे मुँह से अम्मी शब्द निकला कैसे। कहने का मतलब ये तुम जो है लगता है किसी मुस्लिम से दोस्ती करते हो। अब गलती थी टोपी की, लेकिन सजा किसको मिली, टोपी की माँ।
कहने का मतलब ये कि उनकी माँ ने, उसकी दादी ने टोपी के बहाने टोपी की माँ को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। अब इन दोनों के बीच में जो तनाव था उसका शिकार आपका टोपी हुआ, टोपी की अच्छी खासी पिटाई हुई। अब लोहा गरम देख के उसके मझले भाई ने भी हथौड़ा मार दिया। अब अपनी गलती जो है, जैसे एक बार उसका मझला भाई कहीं कबाब खा रहा था, कबाब खाते हुए टोपी उसको देख लिया था, तो वहाँ पे उसके मझले भाई ने टोपी को एक आने की रिश्वत दे दी थी, जिसकी वजह से टोपी उस बात को अपनी फैमिली में कहता नहीं है, जिसका परिणाम ये होता है कि वहाँ पे दोनों अपराध में भागीदार बन जाते हैं। जब उसका मझला भाई देखता है कि जब टोपी मार तो आ ही रहा है, तो चलो थोड़ा सा एक दो थप्पड़ और इसको लगवाते हैं, वहाँ पे अपनी कबाब वाली बात जो है टोपी के ऊपर कर देता है कि टोपी को कबाब खाते हुए मैंने देखा था, जबकि बात वहाँ पे उल्टी थी। तो टोपी की और पिटाई हो जाती है, इससे दुखी रहता है टोपी। एक बार क्या होता है, टोपी और इरफान जो है इसी जगह बैठे रहते हैं, वहाँ पे आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं, तभी इरफान का नौकर वहाँ पे एक बात और बताने थी कि टोपी जो है एक प्रस्ताव रखता है इरफान के लिए कि क्यों ना हम अपनी दादी को बदल लें, क्योंकि मेरी दादी जो है वो बिना बात के मुझको डांटती रहती है और तुम्हारी दादी जो है बच्चों से बहुत अच्छे से व्यवहार करती हैं, प्रेम करती हैं, स्नेह दिखाती हैं, कहानियाँ सुनाती हैं। अब धीरे धीरे वहाँ पे इरफान कहता है कि क्या तुम्हारी दादी को कहानी सुनाने आता है? वो कहता है नहीं, मेरी दादी हमको डांटती रहती है। तो कहें कि नहीं, तो मैं अपनी दादी को नहीं बदलूंगा। तो वहाँ पे एक आश्वासन देता है इरफान कि कोई बात नहीं, मुझे बताया गया है कि जो लोग बूढ़े हो जाते हैं वो मर जाते हैं, तो इसकी कोई चिंता नहीं है, परेशान मत हो। तभी इरफान का नौकर वहाँ दौड़ते हुए आता है। वहाँ जब दौड़ते हुए आता है तो वहाँ पे सूचना देता है कि इरफान की दादी का देहांत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इरफान जो है उसके लिए भी ये असहनीय था। दोनों बच्चे थे, रोना शुरू कर देते हैं और टोपी के लिए पूरा संसार में अकेलापन हो गया। उसकी वजह ये थी कि एक घटना पे ये घटनी कि दादी का देहांत हो गया, कुछ ही दिनों बाद एक बात ये भी हुई कि इरफान के पिताजी का ट्रांसफर जो है, स्थानांतरण जो है बनारस से मुरादाबाद हो गया। ठीक है, मुरादाबाद होने से जो एक मित्र था उसका, अभिन्न मित्र, और जो उसकी दादी थी, दोनों टोपी से क्या हो गए, दूर हो गए, जिसकी वजह से टोपी को अपना दुख कहने के लिए कोई मिल नहीं रहा। अब थोड़ा सा दृश्य बदलता है। हम जानते हैं कि टोपी 9th में 2 बार लगातार फेल होता है। फेल होने का रीजन क्या था? हम ये भी देखते हैं कि क्लास 8 तक वही बच्चा जो था पढ़ने में बहुत तेज था, लेकिन 9th में आने पे 2 बार लगातार फेल हुआ। अब इसके पीछे रीजन था कि पहली बार फेल होने का कारण ये था कि जब एग्जाम नजदीक आए तो उसको टाइफाइड हो गया था, जिसकी वजह से उसकी प्रिपरेशन ठीक से हो नहीं पाई और फेल हो गया। और दूसरा बार फेल होने का कारण ये था कि जब टोपी का एग्जाम आ रहा था तो उसके छोटे भाई ने उसके नोट्स को फाड़ दिया था और उसकी माँ जो है टोपी को कुछ न कुछ काम से इधर उधर भेज दिया करती थी, जिसकी वजह से जो पढ़ने में टोपी को समय देना चाहिए था वो सही से समय दे नहीं पा रहा। ठीक है, फिर एक चीज़ और हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है शिक्षा, तो विद्यार्थियों के मनोबल को कम न कर उनका साथ देना। अब वहाँ पे जो 2 साल फेल होने की मतलब क्या होता है, जब 21 साल में कोई बच्चा फेल हो रहा है कि क्लास में 2 साल से फेल हो रहा है, तो पीछे वाली क्लास के बच्चे उसके बराबर आ जाते हैं। तो जो सब्जेक्ट टीचर थे या क्लास टीचर जो थे वो टोपी का क्लास के सामने अपमान करना शुरू कर देते थे। कोई भी प्रश्न पूछा जाता था, अगर टोपी हाथ उठाता था तो उसके टीचर कहते थे कि अरे तुमको तो पता ही होगा, तुम जो 2 साल से इसी क्लास में हो। और जो उसके सहपाठी थे जो उसके साथ पढ़ रहे थे तो जूनियर, लेकिन उसके बराबर हो गए थे, तो वो भी रह कर समय समय पर टोपी का अपमान किया करते थे, जिससे क्या हुआ, टोपी का मनोबल धीरे धीरे गिरने लगा। मनोबल का मतलब क्या होता है, खुद पर विश्वास। अब उसका विश्वास डगमगाने लगा, जिसकी वजह से वो हतोत्साहित हो गया और वो क्लास में
पेड़ मुझे लगा। तो यहाँ पे जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि टोपी शुक्ला में शिक्षा को लेकर क्या बदलाव किए जाने चाहिए। हम देखते हैं कि इसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि ऐसे बच्चे जो कि पढ़ने में कमजोर हैं, कभी भी पूरी क्लास में उनका अपमान करना उचित नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, हमें ऐसे बच्चों का मनोबल बढ़ाना चाहिए, कभी कम नहीं करना चाहिए, उनको हौसला देना चाहिए पढ़ने के लिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए और उसका समाधान विषय अध्यापक या कक्षा अध्यापक द्वारा निकालना चाहिए, ना कि हमें उसका अपमान